वो खड़े डंडे हिला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई हट जो वक्त पढ़ने वाला है, वो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये देखो। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो हैरान, जैसे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, मैं तो देख के यहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, मतलब मैं देख रहा था, मैंने कहा अगर आज डंडे लगे तो मैंने कहा भागूंगा कहाँ से। मैं आज जगह ढूंढ रहा था, मैंने कहा आज कौन सी साइड निकलने वाली। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं 20 पाकिस्तान। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे हम गवर्नर हाउस मौजूद थे, जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने यहाँ पे धरना दिया हुआ था। उनकी डिमांड्स ये थी कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है और जो हमसे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो फिज़िकली लिए जा रहे हैं, ऑन कैंपस लिए जा रहे हैं। तो 3 दिन गुजर चुके हैं, इनकी डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आज फिर यहाँ पे धरना मौजूद है और हमारे साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त अभी? देखिए, करंट सिचुएशन तो यही है कि हम लोग गवर्नर हाउस के सामने हैं और यहाँ से 1 इंच तक ना आगे ना पीछे हिलेंगे। तो धरने का भी प्लान है, आगे धरना भी कर लेंगे जब तक हमें ये नोटिफिकेशन ना दे कि आपके क्लासेस ऑनलाइन हो जाए। तो इस वजह से हम लोग कहीं नहीं हटने वाले। सो हम इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको पैगाम, कोई बंदा पहुंचा आपकी डिमांड सुनने के लिए? देखिए, हम पुरअमन है। सो ये हमारी पुरअमन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले लेबर वहाँ पे अभी पंजाब असम्बली के सामने वो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने के जो डेलीगेट्स है वो बाय फोर्स अंदर गए और गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हो गई। हम अभी तक पुरअमन है, तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमें पुरअमन रहने दे, वरना हम लोग भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। वो लोग अगर लाठी चार्ज करता है तो कर ले, सो बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी जो मेन मकसद है वो पीछे फिजिकल लेने का, वो क्या हो सकता है? देखिए, सिंपल जो अभी हर बच्चे को पता है कि ये लोग इसलिए फ़िज़िकल ले रहे हैं कि हमें 1 साल हो गया ऑनलाइन देते हुए। अब हमने फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस तो पहले जमा की, सेकंड सेमेस्टर कोरोना थी, उन लोगों ने भी कहा कि हमारे कोरोना के ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, आप लोग फ़ीस जमा करें, वो भी जमा किया। जो अब थर्ड इसके बाद आने वाला जो सेमेस्टर होगा, उसमें ये लोगों का ये प्लान है कि अगर हम लोग ये अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ले ले तो ये लोग फिर वक्त पे फ़ीस जमा नहीं करेंगे और हमारे पास जितना फ़ीस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। इन लोगों का सिर्फ ये सिंपल ये एजेंडा इनके पीछे कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और ऑनलाइन ही हम लोग एग्ज़ाम लेंगे तो वो फ़ीस शायद, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है, ये सारे गरीब स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचे। अमीर वाले स्टूडेंट्स जो है ना, इस वक्त गाड़ियों में बैठे हुए, वो आशियाँ कर रही है, वो करने दें, हमें उनसे कोई मसला नहीं। जो गरीब है वो यहाँ पे पहुँचे हुए, हमारे वालिदैन के पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम दे देंगे, लेकिन हमारा मुतालबा ये या तो इस फ़ीस में से हमें 50% रिफ़ंड करे। अगर ये नहीं हो रहा तो नेक्स्ट फ़ीस जो हम जमा करेंगे वो हम लोग 50% करेंगे, 100% हम ना करेंगे, ना हमसे होता है। अच्छा, जब 3 दिन पहले यहाँ पे एहतजाज हुआ था तो कुछ जो आपके स्टूडेंट के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग्स भी हुई अंदर और हमारे जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो अभी फिर दोबारा से धरना दिया जा रहा है। उस वक्त तो डिमांड्स पूरी हुई नहीं थी, आपकी क्या मसला था? देखिए, उस वक्त हम अंदर गए थे, नौ हम लीडरशिप जो हमारी थी वो हम अंदर गए, हमें तो उन लोगों ने कहा आप लिख के दे दें, हमने लिख के दे दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें कहा कि आप लोग अभी ख़त्म करें, हमें थ्रेट्स किया। वहाँ पे बाकायदा पुलिस वालों ने बाहर आए, यहाँ पे SHO जो इस मुतल्लिका थाने का, उसने थ्रेट्स किया। फिर मुझे पर्सनल नंबरों से इन लोगों ने कॉल आया, मुझे थ्रेट्स किया, इंटरनेशनल नंबरों से मुझे कॉल किए, मुझे डराने की कोशिश की कि नेक्स्ट टाइम ये लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन हम लोग निकल आए। हम उनके थ्रेट्स से नहीं डरते, वो थ्रेट्स मैंने ट्विटर पे भी डाला है। तो वो कोई भी अगर वो कहते हैं कि आपको थ्रेट्स का कोई भी इस तरह कोई सीन है तो वो मेरे नाम का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे जाए, मोहम्मद ज़ुबैर सदीकी के नाम से, वहाँ पे वो थ्रेट्स देखे। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं मुतमईन हूँ लोगों की सपोर्ट से। इस तरह नेक्स्ट टाइम जब भी थ्रेट्स आएंगे मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मेरे अलावा अगर उसने किसी भी एक स्टूडेंट्स को कोई थ्रेट्स भी दिया तो हम लोग उसी मुतल्लिका थाने पहुँच जाएंगे जिसमें वो गिरफ्तार होगा या उसका SHO से थ्रेट्स कर लेगा। अच्छा, जैसे अभी पहले भी आपको जो ना वो इत्माद में लिया गया कि आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, वो नहीं हुई, तो अगर अभी भी आपको इत्माद में ले लिया जाता है या आपको कोई दिलासा दिया जाता है या डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? दिलासा तो हम लोगों ने एक अपने पुराने दिलासे पे पछता रहे, हमें दिलासा नहीं चाहिए। हमने ये कहा है कि अंदर भी नहीं जाएंगे हम लोग। हमारी जो डेलीगेट्स है, गवर्नर ने आना है या शफकत महमूद ने आना है या यहाँ के वज़ीर तालीम, सूबाई वज़ीर तालीम ने आना है। उसने यहाँ आके इंस्टीट्यूट के सामने माइक पे इनको जवाब देना है कि आप लोगों का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसने हमें प्रूफ दिखाना है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे।
तो कोई दिलासे से हम लोग इस तरह खाएंगे नहीं ना इनको, और ना हम पुरअमन है तो हमें पुरअमन रहने दें, हम धमकियों से डरने वाले नहीं। यानी कि जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती आप यहीं पे हैं? यहाँ पे चाहे 10 दिन गुजर जाए, जितने भी दिन गुजर जाए, हम यहीं पे कहीं नहीं। और एक पैगाम मैं आपके सोशल मीडिया की तरफ से, ये आपका चैनल पीसफुल पाकिस्तान, मैं इसका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि इसने जुर्रत का मुजाहिरा किया है यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डरते हैं, यहाँ के फुटेज नहीं बनाते हैं कि यहाँ पे माल रोड है, धमकियाँ मिलेंगे, जो भी है। तो पीसफुल पाकिस्तान का जो इंतज़ामिया है, स्पेशली आपको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने फुटेज बनाए। एक पैगाम जो स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ कि खुदा अब मेरे हाथ जुड़े में देख ले कि उठे अपने हक के लिए, बहुत हो गया इन लोगों की चोरियों से, इन लोगों की धमकियों से ना डरे अब, और उठें और अपने हक मांगने के लिए जहाँ पे भी हो अपने हक मांगना शुरू कर दे, ताकि इनको अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट्स की पावर जो डाउ मेडिकल कॉलेज वालों ने करके दिखाया, वो लोग हम करके दिखा रहे हैं। हमारे साथ दीजिए, अगर हमारे साथ नहीं दे सकते, आप लोग दूर हो तो अपने ही इलाके में कैंपेन चलाएं, अपने हक मांगना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एहतजाज चल रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, इंजॉय हो रहा है, ये क्या चक्कर है? ये गवर्नर साहब की इंसल्ट है कि उनके बाहर मुजरे हो रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए, कि स्टूडेंट की बेइज्जती पे नाच रहे हैं और उनको कोई उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही। उनको अब कम से कम शर्म करनी चाहिए, उनको बाहर आके स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए कि हम यहाँ पे किसी वजह से आए हुए हैं, लेकिन हमें क्या किया जा रहा है, हमें पुलिस की तरफ से धकेला जा रहा है, क्योंकि पता है हमें कि पुलिस तो चलो हमारे लिए नहीं है, बड़े हुक्मरानों के लिए है। ये तो बात हमें क्लियर हो गई है जब से यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन अब उनको कम से कम थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, बाहर आके बात सुननी चाहिए कम से कम हमारी, कि हम यहाँ पे आखिर क्यों आए हुए हैं। और ये सिर्फ ना एंटरटेनमेंट है कि स्टूडेंट आके ना आए थोड़े से, क्योंकि ना आप तादाद देख रहे हो बहुत कम है, और ये ऐसा शायद देख के शायद बच्चे आए। हमारा तो ये है ख्याल, पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद आए बच्चे। आपको पुलिस की तरफ से यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है? परसों यहाँ पे अच्छा खासा लाठीचार्ज हुआ है, हमारे काफ़ी भाई दोस्त हमारे अभी भी हॉस्पिटल में है, अच्छा खासा लाठीचार्ज हुआ है। और पुलिस मतलब एक जैसे होता ना घेरा हर तरफ से, कोई भागने की जगह नहीं थी, कोई भी तरीका नहीं था। मुझे खुद कमर में लगे हैं और अच्छे खासे लगे हैं, मतलब इनको कोई रहम वाला सीन नहीं था, इनको बस ऑर्डर था कि भी इनको मारना है। आज जैसे ये खड़े हुए हैं ना, जैसे आज ही खड़े हुए हैं इस साइड पे बैक साइड पे, वैसे ही खड़े हुए थे। जैसे इन्होंने कहा ना लाठीचार्ज, यूं सारे आ गए हैं, किसी स्टूडेंट को भागने का इन्होंने मौका नहीं दिया। इन्होंने बाद में जाकर जब सबको मार लिए सही तरह से, फिर उन्हें एक साइड दी जहाँ से ये निकले भागे बच्चे। मतलब अजीब भगदड़ वाला सीन बचा हुआ था यहाँ पे। हम मतलब भेड़ बकरियाँ हैं यहाँ पे, हम अपने यहाँ पे हक के लिए आए हुए हैं, हमने फीसें दी हुई हैं इतनी ज़्यादा, इन्होंने फीसें हमें जितनी मांगी हमने उतनी फीसें दी। अगर हम अपने हक के लिए अब इनके आगे कह रहे हैं तो हमें ये बात नहीं कर रहे। इन्होंने पहले हमें कहा है कि भाई आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे, हमसे इन्होंने झूठ बोला, बाहर आके मैं बात की और कहा आप जाओ। हम जब चले गए वापस तब इन्होंने बात फिर मेल इन्होंने दोबारा नहीं की, और अब ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हट जाएं, पीछे उठ जाएं। हम कैसे पीछे हो जाएं? हमारी तो बात माने, कुछ तो हमारे साथ कोऑपरेट करें, कुछ तो करें। हमसे फीस जितनी मांगते हैं मुंह से बोलते हैं हम इनको फीस देते हैं, इन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया। लड़की ने सुसाइड कर लिया, अब कहते हैं कि भाई कोई कह रहा है कि भाई उसके पेपर्स की वजह से किया है, कोई कहता है उसके फाइनेंशियल इश्यूज से उसकी वजह से किया, मतलब उसका बाप तो नहीं था। फीस अब हो सकता है कि फीस की वजह से उसने खुदकुशी, अल्लाह ही जानता है बेहतर कि भाई क्या वजह हो सकती है उसकी खुदकुशी में, लेकिन जो भी हो सकता है एक लड़की खुदकुशी करके आखिर कम अज़ कम गवर्नर साहब को बाहर का बात सुननी चाहिए, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। हमारी चलो बात सुनने की दूर की बात, आप देख रहे हैं पुलिस को खड़ी भी कैसे है, वो खड़े डंडे हिला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई हट जो वक्त पड़ने वाला है, वो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये देखो। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो हैरान, जैसे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, मैं तो देख के यहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, मतलब मैं देख रहा था, मैंने कहा आज डंडे लगे तो मैंने कहा भागूंगा कहाँ से, मैं आज जगह ढूंढ रहा था, मैंने कहा आज कौन सी साइड निकलने वाली।